हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग, मुझे लगता है ये 17th सेट है हमारा, और ये एसएससी सीजीएल 2000। बेटा ये बुक मेरा बस आने वाला है, मुझे लगता है एक सप्ताह में आ जाएगा, और जितने लोगों ने प्री बुकिंग करा ली है सबसे पहले उन लोग को मिल जाएगा। ठीक है, रुकिए। बेटा दिल्ली के सारे सेंटर्स खुलेंगे अब, और जो आप कह रहे हो मुनीरका का मोस्ट प्रॉब्ली मुखर्जी नगर के बाद मुनीरका ही खुलेगा। ठीक है, ये देखो आफ्टरनून का सेट है, 9 मार्च का आफ्टरनून का सेट है। चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट पेपर आज, और 3 दिन आपको मैंने टेंस पढ़ाया, वापस चलते हैं जहां से शुरू किया, जहां हम चल रहे थे, है ना। एबॉट का सिनोनिम पूछा है बेटा, ध्यान से देखो। एबॉट का आपको सिनोनिम पूछा है, जल्दी बताइए, जल्दी आ जाइए। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बेटा, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक करिए और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुरु दक्षिणा पहले दे लो, वरना पता है ना मैं एकलव्य बना के छोड़ूंगी फिर तुम लोगों को। ठीक है, जल्दी 4 नंबर पक्का पक्का, 4 एंड। चलिए बहुत सही कहा बेटा। एक बात बताओ, जैसे अबॉर्ट से बना है वर्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? जो लाइफ पल रहा है कोख में उसको द एंड कर दे जा रहा है, यानी उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो एबॉर्ट का मीनिंग एबॉर्शन से याद रखो तो एंड ही तो कर रहा है। एंटोनिम होता तब कंटिन्यू होता है ना, इसीलिए इसका सिनोनिम है एंड। एबॉर्ट को याद रखना, एबॉर्शन से, एबॉर्शन में लाइफ को एंड कर दिया गया, ये भी यहां पर भी एंड करने की बात है ना। चलिए नेक्स्ट आओ, which means the same as the group of words, one word substitution, having something more than required, having something more than required। जल्दी बताइए। यस, एब्रोगेट, यस वेरी गुड, सिनोनिम है। जल्दी से बताओ। जितना जरूरी उससे ज्यादा, यस डीपी हार्ट, वेरी गुड। जल्दी बताइए। ऑफलाइन क्लास मुझे लगता है बेटा जनवरी 9 को हम लोग अनाउंस कर चुके हैं ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर में, और आ जाना आप। ठीक है, चलिए यस वेरी गुड। जितना जरूरी उससे ज्यादा इज सरप्लस, जिसको हम लोग, और कोई वर्ड है बताओ तो क्या, जल्दी बताओ तो। सरप्लस का सिनोनिम है एक और, जो चैप्टर ही आपका, जल्दी बताइए तो। सरप्लस का सिनोनिम एक और है, बोलो, सोच के बताओ। रिडंडेंट, यस। सुपरफ्लुअस, वेरी गुड बेटा, सुपरफ्लुअस है ना। इसमें पढ़ते हैं कि भाई रिपीट का मतलब है दोहराना, तो अगेन सुपरफ्लुअस है। रिटर्न का मतलब है वापस आना, तो रिटर्न के साथ बैक मत लगाओ, यानी सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट। जितना जरूरी उससे ज्यादा इज सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, सरप्लस और रिडंडेंट। ठीक है बेटा, सरचार्ज इज द एक्स्ट्रा चार्ज, सरचार्ज इज द एक्स्ट्रा फी जो लगा दिया जाता है, वो सरचार्ज होता है। सराउंडिंग नहीं बेटा, ये सराउंडिंग्स है, ये नाउन है। इसका मतलब हुआ सराउंडिंग्स मतलब आसपास का इलाका, है ना, जो सराउंड करता हुआ इलाका है, आसपास का जगह का इलाका इज सराउंडिंग्स, है ना। और एस लगा है, बता रहा है कि नाउन है। बेटा सरोगेट कौन है? सरोगेट मदर होती है ना, तो क्या होती है? वो एक व्यक्ति होती है जो मदर का स्थान लेके बच्चा पैदा कर रही है ना। इसीलिए वन हु टेक्स द प्लेस ऑफ समवन एल्स, किसी और की जगह लेने वाले
व्यक्ति को हम सरोगेट कहते हैं। जैसे कि सरोगेट मदर क्या करती है, जो असली मां है उसकी जगह पर अपने कोख में, अपने गर्भाशय में बच्चे को वो बड़ा करती है 9 महीना। सरोगेट का मतलब, एबॉर्ट को याद कराया एबॉर्शन से, ठीक है। सर चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। इससे आपका सर नेम होता है, नेम के अलावा जो नेम होता है वो सर नेम होता है, जो पीछे लगा रहता है। बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? आर्यन अभी वीओडी 05 का आया हुआ है बेटा। यस, आराम से। वॉल्यूम 1 यार वो बाइबल है एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश का। चलिए, यही है बैच जिसका मैंने आपको 3 दिन क्लास दिया है। टेंस का क्लास शुरू किया है इसमें, है ना। ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे चलेगा और ये बैच अगले साल के लिए जबरदस्त बैच है। इसको ले लो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना प्रैक्टिस लेने की जरूरत है, ना वो कैब लेने की जरूरत है, ना वीओडी लेने की जरूरत है, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक एक मीनिंग डिस्कस कर रही हूं बेटा, एक एक मीनिंग डिस्कस कर ले रही हूं मैं, है ना। नेक्स्ट आओ, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी जेन? द बॉय आस्क्ड, बॉय ने पूछा कि तुम इस पपी को किस नाम से बुलाओगी, है ना। जेन से पूछा उसने। जल्दी बताइए आंसर, जल्दी। स्पोकन बेटा 9 तारीख को शुरू हो रहा है, 9 फरवरी को। जल्दी से, जल्दी। मनोज आप ले लो, दूसरे से पूछने का क्या मतलब है। संतोष 8860333003 पर अपना प्रॉब्लम भेज दो बेटा, रात में मैं देख लूंगी। डिस्क्रिप्टिव के लिए बेटा टियर 2 का एक बैच चल रहा है, वो ले लो। दीपक 4 पक्का, शिवम 3, कुमार चित्रकेतु 4, अर्चित 4, अरे यार सब 4। ओके, देखते, ध्यान से सुनो बेटा। द बॉय आस्क्ड, बॉय ने खुद नहीं सोचा, बॉय ने पूछा, इसलिए वंडर तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, खत्म। 2 बचा। पास्ट टेंस से बेटा तो आगे भी पास्ट चलेगा, इसलिए आर वॉज वर में चेंज होगा, आर वॉज वर में चेंज होगा, आर वॉज वर में चेंज होगा। यस, द बॉय आस्क्ड जेन what she was going to call the puppy। बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आस्क्ड को मत भूलना। देखो यहां पे 2 जगह पे आपको फंसाया है, एक तो आस्क्ड पे भी और एक was, ठीक है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जंबल सेंटेंस दिया है 4, जल्दी से देखो और बताओ, जल्दी से बताइए। मैं हट जा रही हूं सामने से, जल्दी। पटना आ रहे बेटा 27 को, मोस्ट प्रॉब्लम है 27 को पहुंचूंगी पटना, बोरिंग रोड में। नोट्स बेटा ऑनलाइन पेंडिंग ही दिखाएगा, जब तक आपको डिलीवर नहीं होगा बेटा तो पेंडिंग ही दिखाएगा ना। बुक खरीद रहे हो, स्टेटस पेंडिंग है, कोई इश्यू नहीं है। डीपी हार्ट बेटा मैं पूछती हूं, मैं केडी लाइफ से पूछ के बता पाऊंगी बेटा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। 3 पक्का, 4 अर्जुन, प्रियेश क्या कर रहे हो, 4 संजू, अवनीश, ठीक है देखते हैं। सुनो, दे ऑल्सो विजिट, ऑल्सो तो बेटा आगे लगाते हैं, ऑल्सो मतलब इसके अलावा ही। Once in office they receive friends, कौन है यार दे, पता नहीं, यहां पर भी दे था। We can frequently find a large number of people sitting here and there and doing nothing। Generally ढेर सारे लोग यहां वहां बैठे मिल जाएंगे बिना कुछ करते हुए। Even those who are employed often come late to office। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है सेंटेंस की शुरुआत सी से होनी चाहिए। मैं पहले ऑप्शन देख लूं, ADAC, यार एक ही तो सी है, कहां झूठ मूठ का मैं आगे बढ़ूंगी। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, है ना, जब पहला ही ऑप्शन से हमारा आंसर सही हो जाए, वरना 2 आंसर रहते हैं नहीं, इसीलिए सी से शुरू होगा। अक्सर हम ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो बेकार बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं,
और ऐसे लोग होंगे कौन, जो या तो जल्दी निकल जाते हैं ऑफिस से या फिर पंक्चुअल नहीं होते। तो इसके बाद ही ये होना चाहिए, है ना। इसीलिए देखो, बताओ समझ में आया। बड़े मुश्किल से ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, जब पहला ही ऑप्शन आपका एक ही रहता और सही हो जाता है ना। देखो, वरना सी का 2 होता तो हमें आगे देखना पड़ता कि ये सी के बाद क्या होना चाहिए। राइट बेटा, ये टारगेट बैच है, फीस कम है, 3.5 से 5 चल रहा है 11 जनवरी से। इसका भी क्लास हमने मंडे, वेंसडे, फ्राइडे लिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट, ये जो पोस्ट है यानी डाक है, जितनी जल्दी हो सके संभव, जितनी जल्दी संभव हो सके भेज देना चाहिए। जल्दी बताओ, मुझे आंसर चाहिए, ABCD नहीं चाहिए इसमें मुझे आंसर चाहिए जल्दी। इसमें ABCD नहीं, इसमें आंसर बताइए जल्दी से। आंसर जल्दी, आंसर क्या होगा पहले बताओ। टारगेट बैच बेटा ये थोड़ा सा इसमें कंटेंट्स कम होता है, टेस्ट सीरीज नहीं होगा बस। वेरी गुड कुमार, चौरस क्या है, पूरा चौरसिया ना क्या है पता नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर जो दिया तुमने, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबको आ रहा है यार, है ना। चित्रकेतु, यस। देखो ध्यान से बेटा, मैंने आप लोगों को कॉजेटिव वर्ब में पढ़ाया, ध्यान रखना कॉजेटिव वर्ब में कि गेट के साथ अगर वर्ब आता है तो वो थर्ड फॉर्म में होता, इसीलिए सेंड नहीं होगा, सेंट होगा, क्योंकि खुद पोस्ट करने नहीं जा रहे, हम इसे पोस्ट करवाएंगे, जितने जल्दी हो सके हमें करवा देना चाहिए, करना नहीं चाहिए, करवा देना चाहिए। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंट, गेट इज फॉलोड बाय V3 एंड हियर गेट इज अ कॉजेटिव वर्ब, है ना। कॉजेटिव वर्ब में पढ़ाया है, देखो क्लियर। बताओ कोई प्रॉब्लम, सेंड को सेंट करोगे, गेट इज फॉलोड बाय V3। अब आओ, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, मैं घर पर बैठा था बिना कुछ किए, कुछ भी नहीं कर रहा था। When I had heard that song again, क्या होगा इसके जगह पे, कौन सा वर्ड होगा जो सबसे अच्छा लगेगा आपको, जल्दी बताइए तो। घर पे बैठा था, वेला कुछ नहीं कर रहा था, जब मैंने उस गाने को फिर से सुना, है ना। कभी कभी बैठ के गाना सुनते हो, चलिए जल्दी बताइए। यस, इट इज इजी, यस, जब पढ़ोगे तो इजी लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा, है ना। चलिए बताइए। हाँ, गेट के बाद बेटा वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है ना। हैड हर्ड को हर्ड, विकास यादव, ओके वेरी गुड। ध्यान से सुनो, ये भी आपको टेंस में पढ़ाया हुआ है। टेंस में बताते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जो लिटरली ट्रांसलेट होते हैं। मैं घर में बैठा हुआ था जब मैंने गाना सुना, आई वॉज सिटिंग वेन आई हर्ड, बेटा सिंपल पास्ट होगा क्योंकि यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब तो होता है पास्ट का पास्ट, मतलब बैठने से पहले सुन चुके थे तब पास्ट का पास्ट होता। यहां तो जब बैठे हुए थे वेले तब सुन लिया आपने वो गाना उसी समय, यानी सेम टाइम। तो सेम टाइम में पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, सीधा सिंपल पास्ट होगा। यानी when I was sitting, I heard the song. I saw him when he was playing. The light went off when we were taking the exam. ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में है, टेंस में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ और देखो, हमारा आ गया क्या, क्लोज टेस्ट आ गया। यस, आ जाओ। इन अ वे, एक तरह से एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट। एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा, अगर प्रौढ़ शिक्षा की बात करोगे तो वो क्या है बेटा, ऑफलाइन शुरू हो जाएगा 9 फरवरी को, मेरा नया बैच है, चलिए कल बता देंगे उसके बारे में डिटेल। इट्स एन एजुकेशनल मूवमेंट, ये एक तरह का आंदोलन है
थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल, थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल, थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल, विलेज स्कूल थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल, क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी। मैं इसका ट्रांसलेशन भी नहीं बता पा रही हूं, नहीं तो बता दूंगी ना तो आंसर निकाल दोगे। अनु कुमारी, पटना तो मैं आ रही हूं बेटा, 27 को उसी दिन बैच अनाउंस कर दूंगी, मिलने आ जाना, ठीक है। पटना में मैंने एक चीज मार्क किया है, बड़े बच्चे प्यार से, मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं जल्दी ऑफ, वेरी गुड। इसलिए तो मैंने कहा मैं ट्रांसलेट करूंगी तो आंसर ही निकल जाएगा। विलेज स्कूल के माध्यम से, मीडियम ऑफ द विलेज स्कूल, विलेज स्कूल के माध्यम से एक तरह का आंदोलन है, कौन, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, एक तरह का एजुकेशनल मूवमेंट है, एक तरह का शिक्षा से संबंधित एक आंदोलन है, थ्रू द मीडियम ऑफ विलेज स्कूल, यानी विलेज स्कूल के माध्यम से। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, क्लियर। इन द बिगिनिंग, शुरू में, इन द बिगिनिंग द डैश वर सस्पिशियस, शुरू में द डैश वर, उनको शंका था, किनको शंका था बताओ, एकदम साफ साफ आंसर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है जो दिमाग लगाने की जरूरत है, बताओ। द डैश वर सस्पिशियस, कौन सस्पिशियस थे, कौन सस्पिशियस थे बताइए। द डैश वर सस्पिशियस, वेरी गुड। तुम लोग का जो एक बिल्कुल लगे हुए होना सबको आंसर देने में, बहुत अच्छा लगता है, बताइए। वेरी गुड कुमार चित्रकेतु, यस सबसे पहले, फाइन, बहुत अच्छा, यस संदीप सनु, वेरी गुड। कुमार चित्रकेतु, संदीप सनु एंड रवीना टेक्निकल, श्रुति, सब सही दे रहे हो यार। देखो बेटा, विलेज स्कूल की बात हो रही है तो ऑफकोर्स वो गांव की बात हो रही है, यानी कि जो विलेजेस होंगे, यानी गांव वाले, शुरू शुरू में तुमको शंका था ये क्या हो रहा है भाई, पूरी जिंदगी बिता दी हमने बिना पढ़े हुए, अब ये क्यों पहुंच गए, ठीक है। इट वॉज हार्ड टू परसुएड डैश टू रियलाइज दैट दे वर रियली गेटिंग समथिंग। इट वॉज हार्ड, बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था उनको ये मनाना, टू परसुएड डैश, टू रियलाइज, ये महसूस करना कि उनको कुछ मिल रहा है। इट वॉज हार्ड टू परसुएड डैश, क्या होगा, इट वॉज हार्ड टू परसुएड डैश, जल्दी बताओ। इट वॉज हार्ड टू परसुएड डैश, यस गौरव सही कह रहे हो। इट वॉज, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग तो एकदम बहुत अच्छे हो। चित्रकेतु फिर से वही दिया पहले आंसर, एंड हीमन, आर्मी, मनीष, मयंक, कुमार, सनी, राहुल, रंजीत, रजनीश, यस वेरी गुड। बेटा वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा ही, और यहाँ पे परसुएड वर्ब है, तो परसुएड इनको, यानी उनको समझाना बहुत मुश्किल था कि भाई तुम्हें कुछ मिल रहा है ना, that they were really getting something, dash the school, they were really getting something, dash the school, they were really getting something, dash the school, they were really getting something, dash the school। बताइए क्या होगा, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। यस वेरी गुड। अरे भाई तुम लोगों को स्कूल से कुछ मिल रहा है, हम कोई छीनने थोड़ी आए हैं। बहुत मुश्किल था उनको मनाना, ये मनाना कि भाई तुम्हें कुछ स्कूल से मिल रहा है, फ्रॉम द स्कूल, बेटा स्कूल से मिल रहा है, बाई नहीं होगा, किसके द्वारा, बाय द टीचर्स नहीं कहा, स्कूल से कुछ मिल रहा है, फ्रॉम द स्कूल। दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वांटेड देयर डैश टू लीव देयर होम्स, दे वर नॉट एट ऑल श्योर, ये बिल्कुल श्योर नहीं थे, ठीक है ना, ये they were not at all sure that they wanted their
dash to leave their homes. They wanted their dash to leave their homes. They were not at all sure. बताइए क्या होगा आंसर इसका, जल्दी. They were not at all sure. They wanted their dash to leave their homes. जल्दी बताओ, जल्दी. जल्दी. They were not at all sure that they wanted to dash to leave their homes. जल्दी, जल्दी. सुनो बेटा, एसएससी ने ये आंसर गलत दिया. मैं बताऊं क्यों? सुनो, एसएससी ने क्या आंसर दिया है, आप लोगों ने भी वही दिया है और आप सही दे रहे हो, आप कोई गलत नहीं दे रहे हो. क्यों? क्यों? सबसे पहले सुनो, द विलेजर्स वर सस्पिशियस. विलेजर्स का मतलब हो गया गांव वाले. गांव वाले सस्पिशियस थे कि भाई ये क्या हो रहा है. बहुत मुश्किल था उनको मनाना कि भाई तुम्हें कुछ मिल रहा है स्कूल से. वो एकदम श्योर नहीं थे that they were not at all sure that they wanted their dash to leave their homes. बेटा सब लोग चिल्ड्रन लिख रहे हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो, क्योंकि आप भी उसी बहाव में बह गए जिस बहाव में एसएससी ने बह के ये आंसर दिया है. और मैं ये आंसर इसलिए चेंज करना नहीं चाहती थी कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती थी और आपसे पूछती कि आप मुझे बताओ, जवाब दो, क्या करें हम. सुनो ध्यान से बेटा, स्कूल की बात होती तो होता कि ठीक है बच्चे घर से ना निकले, ये माँ बाप नहीं चाहते थे. लेकिन बेटा यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन की बात हो रही, बच्चों के स्कूल की बात नहीं हो रही है. ध्यान से सुनना बेटा, बच्चों की स्कूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन की बात हो रही है. विलेजर्स सस्पिशियस थे, इनको मनाना ही मुश्किल था कि भैया तुमको कुछ हम दे रहे हैं स्कूल से, हम ले नहीं रहे हैं. और वो बिल्कुल श्योर नहीं थे यार कैसे हम अपने पेरेंट्स को भेज दें स्कूल पढ़ने. यार घर से पेरेंट्स, बूढ़े लोग जो बैठ के हुक्का पी रहे हैं, अब वो स्कूल पढ़ने जाएंगे. दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वांटेड देयर पेरेंट्स टू लीव देयर होम्स होगा. यहां पे चिल्ड्रन की तो बात ही नहीं है. समझ में आया? इसीलिए एक आंसर तो एसएससी और मेरा गलत, दोनों के बीच में डिफरेंस है. बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन की हम चिल्ड्रन की बात करें. नहीं बेटा, टीचर्स तो होगा ही नहीं, होम्स की बात हो रही है बेटा. बड़े बुजुर्ग, बूढ़े लोग जो ठीक से चल नहीं पाते, अब वो घर से निकल के जाएंगे पढ़ने. यार क्या शर्म की बात है. देखिए चुपचाप से बैठे हुक्का पिए. ठीक है, दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वांटेड दे विलेजर्स नहीं होगा बेटा. गांव वाले घर छोड़े ये बात नहीं है. गांव वाले घर छोड़ेंगे तो माइग्रेट करेंगे. पेरेंट्स घर से निकले ये वो नहीं चाहते थे. इसीलिए आप 11 को डाउट में रख दो, क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एडल्ट एजुकेशन की बात है तो बच्चा तो आंसर होगा ही नहीं. ठीक है, इसीलिए 10 मार्क्स में अब आप बताओ कितना आया. क्योंकि एससीसी ने चिल्ड्रन दिया था, मैंने भी चिल्ड्रन इसलिए लिख दिया. ठीक है ना, लेकिन ये एडल्ट एजुकेशन है बेटा, यहां पे एजुकेशन की बात नहीं है. यस, ऑल आर रॉन्ग. सही बात है. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए 10 में कितना आया? 8. ओके, 10 आउट ऑफ 10. वेरी गुड. 11 छोड़ दो बेटा. 10 आउट ऑफ 10. 9 आउट ऑफ 10. ठीक है, मैं तो वही देख रही हूं सिर्फ आपका. 10 है, 8 है, कनिष्क 9 है, कुमार चित्रकेतु 10 है, जतिन 9 है, अर्चित 10 है, संदीप 8 है, नेहा शर्मा 9 है, युक्ता 10, रजनीश 9, बहुत तेजी से भाग रहा है, वीरू 8, विशाखा 9. वेरी गुड. रंजना 10. बहुत अच्छा बेटा, समझ में आ रहा है. गरिमा 10. क्लियर?
चलिए अब चलते हैं आगे। जो एसएससी का आंसर था इसलिए मैंने नहीं हटाया। चलिए पैसिव वॉइस बताइए इसका। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगी इसमें। पैसिव वॉइस जल्दी से, जल्दी पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस जल्दी। जल्दी से इसका बताओ पैसिव वॉइस। यस, मोहम्मद अख्तर 10, वेरी गुड। राजा 10, वेरी गुड। जयवीर 2 मारेंगे, जयवीर थप्पड़ पड़ेगा। मनीषा 10, वेरी गुड। आजाद 10, बहुत अच्छा। अमित 10। चलो जल्दी बताओ तो। सबका कमेंट शो हो रहा है बेटा, कमेंट तो शो हो रहा है। प्रियंका 10, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, नहीं दिख रहा है जल्दी से। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर 1 पक्का? पक्का देखते हैं, सुनो ध्यान से। आंसर बताओ। C 1 3 और 1 3 4 भी आ गया बीच में एक। 3 4 1। रवीना 3, कुमार चित्रकेतु 3, उज्जवल द सोल्जर्स वर कौन सा ऑप्शन बेटा? आप सुनो ध्यान से। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। तो ऑर्डर्ड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वॉज वर प्लस V3 होगा। सोल्जर्स की बात है तो सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड एंड सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड, तो ये नहीं है। चलो हो गया, ध्यान से सुनो। सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू मूव फॉरवर्ड। टू मूव फॉरवर्ड का टू बी मूव्ड कर दिया है बेटा। सोल्जर वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर टू मूव फॉरवर्ड होगा। टू बी मूव्ड क्या होता है यार? सोल्जर को उठा के कोई गोद में ले जाएगा क्या कि उनको टू बी मूव्ड? टू बी मूव्ड का मतलब होता है उनको मूव किया जाए, मूव नहीं किया जाए, बल्कि सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू मूव होना चाहिए। यहां पे जबरदस्ती टू मूव का टू बी मूव्ड किया है, जिससे मीनिंग गड़बड़ हो गया। सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर, क्या? आगे बढ़ो, टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। एनिमी कैंप्स पर हमला करे, है ना, आगे बढ़े और हमला करे। सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर टू बी मूव्ड फॉरवर्ड, तो गलत हो गया। ये टू बी मूव्ड का मतलब होता है उनको मूव कराया जाए। बेटा मूव नहीं कराया जाए, सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि आगे बढ़ो और हमला करो। रिमेंबर, आप कहोगे मैम यहां हिज सोल्जर्स है, तो यहां हिज सोल्जर्स था, यहां तो द सोल्जर्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव तो हमें तब लगाना चाहिए था जब हमें नाउन का पता होता। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, वहां पे हिज अच्छा लग रहा है, शुरू में हिज आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है। सेकेंडली टू बी मूव्ड का मतलब ऐसे उठा के मूव कराया जाए, यहां तो उनको ऑर्डर दिया गया आगे बढ़ो। आंसर 3 है, आंसर 3 है। देखो यहां पे गलती मत कर देना, यहां सेंटेंस अरेंजमेंट में थोड़ा आसान कर दिया तो यहां पे आपको थोड़ा सा उलझा दिया, ठीक है? ध्यान से देखो। ग्रामेटिकल एरर बेटा, ये आपके जितने लोग पढ़ चुके हो ना, आप लोग एक काम करना, असाइनमेंट ऑफ प्रेपोजिशन देखना, 18 नंबर क्वेश्चन। प्रेपोजिशन का असाइनमेंट में 18 नंबर क्वेश्चन देखना, जितने मेरे स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं जिनको प्रेपोजिशन का असाइनमेंट मिल चुका है। चलिए, शी हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, ये बताओगे? आंसर क्या होगा ये बताओ। नो इश्यू बेटा, रॉन्ग हो लेकिन समझ तो आ रहा है ना। जल्दी आंसर क्या होगा इसका? टेस्ट पक्का? इन की जगह, वेरी गुड महेश कुमार, वेरी वेरी गुड महेश, वेरी गुड महेश। सुनो ध्यान से, टेस्ट इन होता है when you are very good at something। आपको गुड एंड बैड, ये बेटर है, ये उस लाइक नहीं है, दैट यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। लाइक लता मंगेशकर की अगर हम बात करें, यू कैन नॉट चैलेंज
her taste in classical music. You cannot challenge her taste in classical music. इसका मतलब है ability, इसकी काबिलियत to distinguish good from bad, है ना? ये सही है, ये गलत है, ऐसे राग नहीं लगाते जैसे आप ले रहे हो, ऐसे नहीं होता, है ना? वो बोल सकती है. क्यों? यू कैन नॉट चैलेंज हर टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक. टेस्ट फॉर का मतलब होता है बेटा लाइकिंग. टेस्ट फॉर का मतलब होता है लाइकिंग. अरे उसे पसंद ही नहीं है क्लासिकल डांस. शी हैज नो टेस्ट फॉर क्लासिकल डांस. उसे पसंद ही नहीं है. तो गो एंड सर्च, गूगल करो टेस्ट फॉर एंड टेस्ट इन. टेस्ट फॉर मीन्स इंटरेस्ट, liking, and taste in means your ability to distinguish, है ना? If देखते हो कुछ शराबी रहते हैं, they have taste in wine, बता देगा यार ये बढ़िया माल है, इसमें दम नहीं है ना? वो चीज कह रही हूं मैं. चलो बता, कोई प्रॉब्लम? तुम लोग को है ना, तुम लोग के जैसे लैंग्वेज में, टपोरी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है. अब समझ में आ गया होगा, जितने यहां लड़के बैठे सबको समझ में आ गया होगा, है ना? कि एक घूंट लेने के बाद कहते हो हाँ ये बढ़िया माल है, इसमें दम है, उसमें तो दम ही नहीं था. दैट मीन्स यू हैव टेस्ट इन वाइन. समझ में आया? यस. एंड टेस्ट फॉर का मतलब लाइकिंग, इंटरेस्ट. उसे क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है? क्लियर? देखो, बोलो प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट आओ. अगेन जंबल सेंटेंसेस. चलो, थैंक यू सो मच मेरी किताब की तारीफ करने के लिए बेटा. चलिए जल्दी आओ, जल्दी फटाफट. हाँ अब तो समझ गए होगे. यस, जल्दी बताओ इसका. थैंक यू मुकेश त्रिपाठी. मयंक त्रिपाठी है. यस, बताइए आंसर. लड़कियां पता नहीं बेटा, मैं तो नहीं पीती. 1, वेरी गुड. बताओ क्या है? हाँ जल्दी बताओ. आप कह रहे हो 1. ओके, देख लेते हैं. Accommodation and food were given free. This was held in a hostel. पहले तो हॉस्टल का जिक्र होगा ना बेटा, तब तो accommodation and food free होगा. चलो ठीक है. इसका मतलब this was held. कौन was held? पता नहीं कौन was held. A few years ago I was the chief guest at a small function. हमें तो यहां से शुरू लग रहा है, बट तो कंजंक्शन जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती. दिस, कौन दिस है भाई? पता नहीं. और अगर हॉस्टल का जिक्र के बिना फूड एंड एकोमोडेशन का जिक्र कैसे कर दोगे? सी से शुरू होगा. वाह बढ़िया, सबसे बढ़िया. तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे पहला पता चला और आंसर आ गया, है ना? चलो देखो बेटा, टेस्ट का मतलब तो स्वाद होता है, लेकिन टेस्ट इन एंड टेस्ट फॉर का डिफरेंस पे क्वेश्चन होता है बेटा. ठीक है? देखो CBAD. ठीक है? क्लियर? सी से शुरू हुआ बस. हमें क्या बेटा, कॉम्बो बैच है ये. जो मेरा इंग्लिश 13 है वो कॉम्बो 11 के साथ है, जिसमें मेरे साथ मोहित सर है और अजय राणा सर है. अगर आप पूरा कॉम्बो लोगे तो GS तो फ्री हो जाएगा. फर्स्ट क्लास बैच है. ठीक है? चलिए 15 नंबर एंटोनिम पूछा है मेलो का. यस, मेलो का एंटोनिम. जल्दी, मेलो का एंटोनिम मैं आपको समझाऊंगी कैसे. बुक बेटा प्री बुकिंग चल रही है. kdpublication.com में प्री बुकिंग करा लो. अभी कहां आई यार, छप के आएगी तब ना. पहला लॉट तो चला जाएगा जो लोगों ने प्री बुकिंग कराया हो उनको. टेस्ट इन का मीनिंग होता है बेटा एबिलिटी, काबिलियत, है ना? कि बताना कि अच्छा, जैसे मैंने वो कहा, 2 घूंट लगा कहते हैं हाँ ये अच्छा माल है, ये तो बकवास पिला रहे थे तुम तब से मुझे. इसका मतलब आपकी काबिलियत होती है वो चख के बताने की. यस, वेरी गुड. सुनो बेटा, आपके फादर है ना,
जब 50-60 साल के हो जाते हैं ना, he just turns mellow। क्या मतलब? उनका जो व्यवहार होता है, his behavior turns mellow, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, उनका व्यवहार प्लेजेंट हो जाएगा। जब आप बड़े होते हो ना, काबिल होने लगते हो, तो आपके फादर का व्यवहार देखना मेलो हो जाएगा। नहीं तो यार फादर लोग क्या होते हैं, हाँ, बड़े सख्त होते हैं। दे आर वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रिक्ट। इसीलिए मेलो का एंटोनिम हार्ड हो गया और सिनोनिम सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बताओ। मेलो इज सॉफ्ट, प्लेजेंट, और एंटोनिम इज हार्ड। देखो, क्लियर? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी बताइए, जल्दी। हो गया, हार्ड खत्म। जल्दी बताओ। यस, मेलोडी की तरह सॉफ्ट। मेलो मतलब मेलोडी, है ना? मेलोडी खाओ, मेलो हो जाओ। देखो, ऐसे भी कह सकते हो। यस, एथलीट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एथलीट, फिर से चित्रकूट ने पहला नंबर में आंसर दिया। चलो, एथलीट में ई नहीं होता है, राइट? एथलीट में ई नहीं होता है। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, अपने सुविधा के अनुसार आ जाना, है ना? जब भी आपको कन्वीनियंट लगे आ जाना। गारंटी एंड वारंटी जानते हो ना, जब उसके पार्ट्स की गारंटी होती है तो वारंटी होती है, और हम पूरा पूरा रिप्लेस कर देंगे, नया लाकर रख देंगे तो गारंटी होता है। कई बार आप कहते हो ना कि मैम क्या गारंटी मैं पास कर जाऊंगा, राइट? मैं उसको शकल देखती हूँ, यार क्या बोल रहा है, क्या करूं मैं इसका। और डिलेमा, व्हाट इज डिलेमा बताओ तो। डिलेमा का मतलब आप बताओ मुझे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। जल्दी। डिलेमा का मतलब क्या होगा? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डिलेमा का मतलब बताओ, एकदम शुद्ध हिंदी भी बताऊंगी मैं। आप पहले इंग्लिश हिंदी जो बता सकते हो बता दो। हाँ, क्या क्या? सोच के बताओ। यस, मुनासिब। डिलेमा, सोचो। हाँ भाई, दिखता है कुमार। यार इतना तेजी से ऊपर जाता सचिन। सॉरी सचिन, मैं क्या करूं, एक तो मैं आंख खराबे हो चुकी है, पता है सचिन कुमार। गुस्सा हो रहा है सचिन, मेरा कभी भी दिखता है आपको कमेंट्स। दुविधा, वेरी गुड अनुष्का। सुनो बेटा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, है ना? जैसे धोनी डिलेमा में था, याद करो, पिक्चर देखे हो धोनी, है ना? धोनी वॉज इन डिलेमा बिकॉज अभी उसका करियर ऊपर जा ही रहा था, और इधर से दबाव बन रहा था उसका किसका, फर्स्ट गर्लफ्रेंड का भी, फिर इसकी सेकेंड जो गर्लफ्रेंड जो अपनी उनकी वाइफ हो उनका भी क्या बन रहा था, दबाव बन रहा था शादी के लिए। तो ही वॉज इन डिलेमा। डिलेमा मतलब दुविधा, क्या करे, करियर पर कंसंट्रेट करे कि इनका जो शादी का डिमांड है वो पूरा करे। तो जो फर्स्ट उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बार बार उसको इंट्यूशन होता तो कहती थी क्या कि क्या मेरे पास समय है ना, हमारे पास समय है ना, इसलिए इसको कहते हैं ऊहापोह या दुविधा। सो धोनी वॉज इन डिलेमा, धोनी वॉज इन डिलेमा। डिलेमा मतलब दुविधा, ठीक है? क्लियर? दुविधा। बताओ, कोई प्रॉब्लम? यस, सीमा शर्मा। नहीं सचिन, कोई जरूरी नहीं धर्म संकट, बस खाली दुविधा याद रखो, है ना? हाँ, कह सकते हो कैश 22 सिचुएशन, चलेगा ये। नेक्स्ट आओ, सिनोनिम चाहिए हमें। कितना आसान वर्ड है यार, एक्सीड। सिनोनिम इसका एक्सीड बताओ। कोई कूपन कोड नहीं बेटा इंग्लिश बुक के लिए, ठीक है? आपके कोर्स के लिए KD50 है। एक्सीड का सिनोनिम चाहिए, जल्दी बताओ। एक्सीड, एक्सीड मैं नहीं बताऊंगी, मैंने गलती से इशारा कर दिया। चलिए, यस, जल्दी से। अवनिश, नॉट क्लियर, आपने पिक्चर नहीं देखा? दुविधा में रहता था, क्या करे?
उसको हमेशा कहती थी उसकी गर्लफ्रेंड कि हमारे पास बहुत समय है ना, ठीक है। शी वॉन्टेड टू बी हिज वाइफ, और उसको लगता था यार मेरा भी तो करियर ही शुरू हो रहा है। यस, वेरी गुड। सरपास, एक्सीड का मतलब सरपास लिखा रहता है आपके टीयर 3 में, सीजीएल के टीयर 3 में। योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड टू 50 वर्ड्स, मतलब उनको सरपास नहीं करना है ना। डिक्रीज मतलब कम होना, इंप्रूव बेहतर होना, डिक्लाइन नीचे जाना, है ना, नीचे जाना डिक्लाइन, पतन होना डिक्लाइन, और इनकार करना कोई चीज एक्सेप्ट करने से वो भी डिक्लाइन। ही डिक्लाइंड द ऑफर, उसने अस्वीकार कर दिया, है ना। जैसे आया यहां पे अंग्रेज आए, मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइंड, है ना। तो आप राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ते हो ना, वही डिक्लाइन हुआ, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब नीचे जाना। सो एक्सीड का सिनोनिम सरपास। 80 नाउ, बताइए। वन इवनिंग when father was coming home from work, I played in the front garden. क्या होगा, ये अभी कराया और उसी पर एकदम लिटरल ट्रांसलेशन है बेटा, लिटरल ट्रांसलेशन है। बताइए, एकदम सीधा सीधा ट्रांसलेशन, बताओ। एक शाम जब फादर घर आ रहे थे काम पर से, आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन। क्या बोलना चाहते हो बताओ, उसको बंद करो जल्दी। बेटा मेरी किताब बहुत मन से लिखती हूँ बेटा, ठीक है, बहुत मन से लिखती हूँ, कहीं से कॉपी एंड पेस्टेड नहीं होता। यस, वेरी गुड। सेलेक्टिवली सोशल, बीस्ट वाइव्स। हरीश यार इस मक्खी को मैं नहीं पढ़ाऊंगी मुफ्त में, कल मुझे ये मक्खी नहीं चाहिए अपने क्लासरूम में। चलो नेक्स्ट आओ, क्या बोला मैंने। एक शाम जब फादर घर आ रहे थे काम से, मैं खेल रहा था गार्डन में। आई वॉज प्लेइंग, देखो वेन फादर वॉज कमिंग, जब वो आ रहे थे ना उस समय मैं खेल रहा था, हो गया। देखो कितना आसान है, जब फादर आ रहे थे तो मैं खेल रहा था। दोनों एक्शन सेम टाइम पे चल रहा है एंड बोथ आर इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, स्पोकन का बेटा 9 फेब को आ रहा है मेरा बैच, और ये 9 फेब को जो बैच आएगा वो कंपल्सरी इंग्लिश के साथ आएगा। सिर्फ स्पोकन का 2499 है, कंपल्सरी के साथ ये 3999 है, जिसमें ऐसे प्रेसी, एडिटोरियल, ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ कराएंगे इसमें, ठीक है। और स्पोकन 3 दिन चलेगा, कंपल्सरी के साथ बेटा ये 6 दिन हो जाता है। आइए इडियम्स एंड फ्रेजेस में ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है। ब्लाइंड एली का मतलब, ब्लाइंड एली, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ब्लाइंड एली का मतलब, जल्दी। ब्लाइंड एली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एली, जल्दी। हाँ कंपल्सरी भी है बेटा साथ में, फ्री। सुनो बेटा, ब्लाइंड एली, सबसे पहले एली का मतलब देखना बेटा। एली होता है ऐसा पैसेज जो दो बिल्डिंग्स के बीच में रास्ता होता है ना, दो बिल्डिंग के बीच में जगह जो होता है वो एकदम अंधेरा होगा, घुप होगा, वहां पर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। यानी कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ऐसा गलियारा पतला सा जहां पे दो बिल्डिंग के बीच में होता है, यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे फर्दर प्रोग्रेस होना मुश्किल है। ब्लाइंड का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें आगे कुछ नहीं हो सकता, है ना, जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड एली का मतलब डेडलॉक, यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसके फर्दर प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, जिसका सिनोनिम मुझे लगता है डेडलॉक होगा, और एक और होना चाहिए कल्डी सैक, है ना। चलिए, यस केशव, टेल मी व्हाट हैपेंड। चलिए समझ में आया। आइए,
ब्लाइंड एली का मतलब गलियारा हुआ। ब्लाइंड मतलब यार कुछ दिखेगा ही नहीं आपको वहां पे। इसका मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डेडलॉक, कल्डी-सैक, मतलब अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एमर्ज का एंटोनिम बताइए और अपने मार्क्स बताइएगा फिर उसके बाद, है ना। एमर्ज का एंटोनिम बेटा, एमर्ज, एमर्ज। इम्पेस, यस हिटमैन, इम्पॉसिबल टू पास इज इम्पेस, यस वेरी गुड। स्टेलमेट, वेरी गुड, स्टेलमेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या लिख रहा है वैभव? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इमर्ज मतलब जैसे कहते हैं ना, इमर्ज किया, एक न्यू एम्पायर इमर्ज किया। इमर्ज मतलब होता है बेटा अपीयर करना। उसका एंटोनिम होगा डिसअपियर। इमर्ज इज टू जैसे कम आउट, हिलना, इमर्ज, अपीयर, उल्टा डिसअपियर, खत्म होना, है ना। इमर्जेंस ऑफ सो एंड सो एम्पायर पढ़ते हो आप। द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी उसका बढ़ना, अपियरेंस ऑफ, तो डिसअपियरेंस हो गया। क्लियर हो गया बेटा? इमर्ज का सिनोनिम बोलोगे ना तो अपियर और सरफेस होगा बेटा। वर्ब के रूप में सरफेस यूज होता है। सरफेस मतलब सरफेस पे आना, यानी ऊपर आना। तो इमर्ज, सरफेस और अपियर बेटा ये तीनों सिनोनिम है। इन तीनों का आपका मतलब हो गया ऊपर आना, खिलना, निकलना। डूबना इज डिसअपियर हो गया। देखो, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, अब आप मुझे 20 में कितने मार्क्स आए? 20 में कितने मार्क्स आए जल्दी से? वेरी गुड जीजस, बहुत अच्छा बेटा। 14 में 14 कैसे? अथीरा 20, वाव। 17, नितेश निशांत 18, विकास 19, अनुष्का 14 में 14, अच्छा लेट आई। कुलदीप 6, मंगेश 19, प्रियंका 20, फहीम 20, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। AK फतल 13 बेटा, ठीक से मेहनत करो अब। मोहम्मद हसमत 15, आशुतोष 17, बहुत अच्छा। मोनू यादव 20, वाओ। 16 तबरेज, लोक 20 में 20, वेरी गुड। मोहम्मद हसमल 15 आया, और उज्जवल 12, 17 में। प्रियंका 20, चलो। आरजू चौधरी 20, कुमार चित्रकेतु 20, विकास, अरे 22 में 25 कहाँ से आ गया? 20 में 25 कहाँ से आ गया? अरे तुम्हें बहुत मारूंगी। नामदेव बेटा 14 आउट ऑफ 20 लिखते हैं, ठीक है। आर्मी लवर 20 आउट ऑफ 20, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं और इसके बाद मत भागना, आकृति मैम आएंगी बायो लेके। बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं वो, उनका क्लास मिस मत करना बेटा। यही किताब है जो बिल्कुल कलर्ड बुक आ रही है और इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है। इनकरेक्टली बताइए कौन सा वर्ड है, जल्दी जल्दी फिनिश करिए आप। इनकरेक्टली इसमें से कौन है, गलत है, जल्दी बताओ। विपिन, रिशु, वेरी गुड। नेहा, कौन सा वर्ड? नाउन एडजेक्टिव बेटा, कैसे ऐसे इतना जल्दी पहचाना, बता दे, बताओ। गुरप्रीत 20, ईश्वर 20, जल्दी बताओ बेटा, यहां पे आंसर दो। एलेक्स 20, बहुत अच्छा। इसका आंसर जल्दी। 4 पक्का? देखो तो 3, आंसर इज वेरी गुड वेरी गुड। चित्रकेतु दे दिया। मनोज, धनकर, बहुत अच्छा बेटा। गाइडेंस गलत है, ई नहीं ए होगा। शाइनिंग मतलब शाइन करना, बिगिनिंग मतलब शुरू होना, गाइडेंस मतलब जो आपको हम दे रहे हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं, है ना, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सोल्जर इज सैनिक, है ना। यस वेरी गुड।
गाइडेंस होगा इसका आंसर। बेटा यही जीएस स्पेशल है जिसका आपको बिल्कुल 28 तारीख से डेमो शुरू हो जाएगा। लेकिन एज यूजुअल आपकी आकृति मैम कोशिश यही करती है कि आपको कुछ ना कुछ फ्री मिले, इसलिए मेरे क्लास के बाद वो तुरंत आ जाएंगी। ठीक है, चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स। ये बताइए सुजर्निटी इज हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर डैश स्टेट। बेटा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सुजर्निटी इज हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ डैश स्टेट। पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखा जाए तो आधा आंसर तो खुद ही बता दिया, वरना देना चाहिए था सिर्फ इसको वोकैबुलरी में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। बताइए सुजर्निटी क्या है, जल्दी बताइए क्या है। जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी करो। पीडीएफ बेटा तुरंत क्लास के बाद केडी लाइव में लोड कर देंगे और केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी लोड हो जाएगा। ठीक है, कर देना केडी लाइव, इसमें तो लोड हो जाएगा बेटा, केडी लाइव में भी लोड हो जाएगा। यस 2 पक्का नहीं बेटा, याद रखना सुजर्निटी एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें एक कंट्री का कंट्रोल होता है उस कंट्री पे जो उस पर निर्भर करता है। बेटा डेमोक्रेटिक में तो पीपल अपना राजा खुद, अपना शासक खुद चुनती है ना, जहां पे लोग अपना नेता चुनते हैं। यूनिफाइड नहीं है और बैकवर्ड नहीं है। ऐसा कंट्री जो डिपेंड करता है दूसरे कंट्री पे, उस पर पॉलिटिकल कंट्रोल को हम सुजर्निटी कहते हैं। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ लेना अपना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ये तो थोड़ा पुराना हो गया, एनीवे ये नाउन से शुरू था 12 नंबर। ठीक है, ईडियम एसिड टेस्ट, जैसे कहा लालू यादव का बिहार में क्या था, बोला एसिड टेस्ट होगा भाई, उसके बेटे का एसिड टेस्ट था। व्हाट इज एसिड टेस्ट बताओ। ठीक है, एसिड टेस्ट में पास हुआ कि फेल हुआ वो, तो क्या है आप बताओ, एसिड टेस्ट क्या है और क्या बोलोगे आप। तेजस्वी यादव एसिड टेस्ट में पास हुआ कि फेल हुआ, क्या बोलोगे। बैकवर्ड नहीं बेटा, कोई कंट्री जो उस पर निर्भर कर रहा है उस पर पॉलिटिकल कंट्रोल बेटा। ठीक है, जल्दी बताओ एसिड टेस्ट क्या है। ये इलेक्शन तेजस्वी यादव के लिए एसिड टेस्ट था बिहार में। मतलब क्या हुआ, यस वेरी गुड, इसका मतलब ये एक ऐसा इलेक्शन था, यानी ऐसा इवेंट था जो प्रूव करता समथिंग। क्या प्रूव कर रहा था कि भाई उसमें दमखम है भी, यही प्रूव कर रहा था। यानी कि मैंने कहा तेजस्वी यादव का एसिड टेस्ट हुआ है बिहार इलेक्शन में, क्योंकि वो ऐसा इवेंट था, ऐसा सिचुएशन था जो ये प्रूव करता कि क्या तुम इस लायक हो कि अपने बाप के गद्दी को संभाल सको। इसका मतलब अ फैक्ट इवेंट, अ सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग इज एसिड टेस्ट। ठीक है, कहते हैं ना वो एसिड टेस्ट में पास कर गया, यानी उसने तो बहुत अच्छे नंबर ऑफ सीट्स लेके आया। इसका मतलब अ सिचुएशन जो टेस्ट करता है कि तुम इस लायक हो या तुम हो कुछ। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। कभी कभी आपको स्कूल में बिना गलती के मार पड़ जाता था, आपको गुस्सा भी आता था, आप रोते भी थे, है ना। कभी कभी क्या होता था, बिना गलती के मार खा जाते थे, है ना। और कभी कभी कोई लड़की कोई और छेड़ दे और आप पिट जाते थे, तो उस समय गुस्सा भी आता था और उस समय लगता था कि मैं क्या कर जाऊं, यानी कि आंसू भी आते थे। ऐसा सिचुएशन को क्या कहते हैं बता दो, जल्दी बताओ, ऐसे सिचुएशन को क्या कहोगे जल्दी। यस वेरी गुड, ऐसे सिचुएशन को हम इंडिग्नेशन कहते हैं। बेटा मेरी डिग्निटी को तो सत्यानाश करके तुमने रख दिया, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको आपको समझा देती हूं। मेरी भाई कुछ डिग्निटी थी, तुमने छेड़ा लड़की को, पिट गए हम, गुस्सा आ रहा है मुझे रोना भी आ रहा है मुझे। आप अपने आप को इमेजिन करो बेटा, मेरी डिग्निटी का सत्यानाश कर दिया, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और मुझे रोना भी आ रहा है। सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इंडिग्नेशन।
इंट्रोड्यूसिंग इंडक्शन. इंडक्शन इज द इंट्रोडक्शन. इंडक्शन में अगर मैं इंट्रोडक्शन का ट्रो हटा दूं तो इंडक्शन बनेगा. यानी कि ट्रो हटा दे तो इंडक्शन और इंट्रोडक्शन आपको नहीं लग रहा सेम चीज? इंडक्शन, द एक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग. इंडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंडक्शन, इंट्रोडक्शन, ऐसे याद रखो बेटा. इस वर्ड में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, इंडिजिनस. इंडिजिनाइजेशन का देखो, इंडिजिनस हम याद रखते हैं. और इंडिजिनस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. इंडिजिनस का मैंने कहा था मूल यानी कि ओरिजिनल. बेटा इंडिजिनस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना इज इंडिजिनाइजेशन. मतलब जैसे अभी देख रहे हो न्यू पॉलिसी जो आया हमारा एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा कि आप अपने मातृभाषा में ही 5वीं तक पढ़ो. उन्होंने एजुकेशन को क्या किया भाई, उसका मूल से जोड़ दिया. यानी कुछ ऐसा किया जिससे वहां का जो मूल निवासी है उनके फेवर में उसको चेंज कर दिया. सो इंडिजिनस के लायक के अनुकूल बना देना इज इंडिजिनाइजेशन. इंडिजिनस मतलब वहां के मूल निवासियों के अनुकूल बना देना इज इंडिजिनाइजेशन. हो गया? बताओ. और आप लोग इंडल्ज रहते हो, सब लिप्त है क्या चीज में? मजे में. सब कुछ है ना, जितना चाहा उतना ड्रिंक किया, उतना खाया, उतना पिया. हाँ, फिर कहते हो कि क्या मेरी तो लाइफ में कुछ लिखा नहीं, किस्मत खराब है. इंडल्जेंस, इंडल्जेंस ही तो सबका प्रॉब्लम है. व्हाट इज इंडल्जेंस? लिप्त होना. यानी कि किसी चीज में जरूरत से ज्यादा लिप्त होना ही तो सारा मूल प्रॉब्लम है आपका. सो इंडल्जेंस इज लिप्त होना. टू एंजॉय समथिंग मोर देन इज रिक्वायर्ड इज इंडल्जेंस. इंडल्जेंस इन व्हाट? फूड एंड ड्रिंक. मजे ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. तो व्हाट इज दैट? दैट इज इंडल्जेंस. इंडिग्नेशन, यार मेरी डिग्निटी का सत्यानाश कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी कोई डिग्निटी थी, कुछ नहीं रहा है ना, इज्जत मेरी तुमने खराब कर दी, मेरी डिग्निटी खराब कर दी. समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन में ट्रो हटाया, इंडक्शन बात बराबर है. और इंडिजिनस लोगों के फेवर में कुछ करना और उसके अनुकूल बना देना, जैसे कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है. देखो क्लियर? बहुत अच्छे से समझाया बेटा. अब आओ नेक्स्ट. माई कजिन स्टडी ऑन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्कूल. जिस तरह से स्कूल्स के रीडिंग हैबिट्स हैं ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के अक्रॉस 3 स्टेट, 3 स्टेट में उसने स्टडी किया बच्चों के रीडिंग हैबिट्स में. उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको मान्यता दी गई एज अ डैश पीस ऑफ रिसर्च. डैश पीस ऑफ रिसर्च में क्या होगा बोलो? डिग्निटी का मतलब होता है बेटा आपकी इज्जत, आपका सम्मान, है ना? इज्जत या सम्मान. क्लियर? बताओ, जल्दी बताओ, बोलो. यस, मान मर्यादा. शुभम सही कहा. रिस्पेक्ट. यस मोहित, जल्दी बताओ इसमें क्या होगा? जो उन्होंने स्कूल बच्चों के रीडिंग हैबिट्स पे स्टडी किया गया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है. क्या? हाँ, क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? वेरी गुड, सेलेक्टिवली, वेरी गुड. एज ए पायनियरिंग पीस ऑफ रिसर्च. या 3 स्टेट में उसने बच्चों के रीडिंग हैबिट पे रिसर्च किया है. बेटा सोच सकते हो कितना बढ़िया काम किया है. एकदम पाथ ब्रेकिंग जिसको कहोगे, अग्रसर, सबसे आगे, सबसे पहला ये ऐसा पीस ऑफ वर्क हुआ है, ये मान के चल रहा है. नेग्लिजेंट का मतलब तो लापरवाह होता है. बेटा 3 स्टेट में वो रिसर्च किया है, क्या कभी यूजलेस हो सकता है? प्राउड रिसर्च, पीस ऑफ रिसर्च क्या होता है? प्राउड मतलब गर्व, पायनियरिंग मतलब पाथ ब्रेकिंग, जो आगे अग्रसर है, जो रास्ता दिखा रहा है कि देखो इस वे में भी रिसर्च किया जा सकता. ठीक है, बताइए 25 में कितना आया? जल्दी बताओ. आज टाइम से खत्म हो गया है ना.
शी इज वेटिंग नाउ, आकृति मैम इज वेटिंग। चलो बताइए, सुमंत राज 25, वेरी गुड। सुमन 25, चलो। और मेरे बहुत तेजी से भागता है भाई। कुमार चित्रकेतु 25, सतीश 20, प्रियंका 23, सुमन 24, कृष्णा 24, प्रियंका 23, सनी 25, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, सो अखिल, अब आपका समय आ गया। अखिल वर्मा, रिमेंबर बेटा, यहां पे जितने लोग 25 में 25 ला रहे हैं ना, वो लोगों ने 4 दिन पहले तैयारी शुरू नहीं की है। उन लोगों को पेपर आसान लग रहा है, उन लोगों को अच्छे से पता है कि पेपर में तो कोई दम नहीं था। क्यों दम नहीं लगा उनको लग रहा है ठीक है एक आध क्वेश्चन में था, लेकिन बाकी में दम नहीं था। द रीजन इज व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, व्हेन यू स्टडी मोर एंड मोर, आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे, आपको लगेगा यार कुछ था ही नहीं इसमें। बाकी लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे सेंटेंस कभी देखे ही नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द रीजन इज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। एंड रिमेंबर, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है लाइफ में यार, ठीक है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले कोशिश करने का कोशिश तो करो, है ना, बस एक बार ठान लो सब कुछ होगा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार ठान लो, क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है ना बेटा, थोड़ा सा पागलपन जरूरी है, थोड़ा सा पागलपन बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। क्योंकि वो पागलपन कहता है यार होगा, कैसे नहीं होगा। कभी भी नेगेटिव सोच के मत चलो। अगर मैंने भी नेगेटिव सोच के चला होता तो केडी कैंपस शुरू ही नहीं होता। क्योंकि भाई एक 10 साल का मेरा मेहनत का कोई कंपनी, और उसको फिर मैं स्क्रैच बिना पैसे का टक्कर देने का सोचा था मैंने कि देखते हैं क्या होता है। पागलपन था, literally it was पागलपन, nothing else, it was madness, but you should have that madness in if you want to succeed in life। नहीं होगा तो वो ऑप्शन छोड़ोगे ना, तब प्रॉब्लम है। नहीं होगा तो ये ऑप्शन सोचो ही नहीं, है ना। क्योंकि एक बार एक पंक्ति है पार्वती के द्वारा, जब उनसे बोला गया कि भाई शिव तो अघोरी है भाई, वो शादी करे ना करे, ठीक है, तो तुम अपने लिए वर ढूंढो, ठीक है, कोई और वर ढूंढ लो, इतने देवता है तुम किसी को भी ढूंढ लो। तो पार्वती जी ने सिर्फ यही कहा था, वरहूं शिव नहीं तो रहूं कुंवारी। यानी अगर मैं वर चुनना है तो शिव को ही चुनूंगी, नहीं तो रहूंगी कुमारी। इसका मतलब है नहीं हुआ तो ये ऑप्शन छोड़ोगे बेटा तो सही में नहीं होगा। इसलिए कभी ऑप्शन छोड़ो ही मत, होगा और कैसे नहीं होगा। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, वर्क वेरी हार्ड। कुछ भी नहीं मुश्किल है। कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे बैठोगे, पता नहीं क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा। सही बात है, भगवान आप ही के तो भरोसे बैठा है कि भैया तुम करोगे तब ना दूंगा मैं, अब तुम करोगे नहीं तो कहां से दूं मैं, है ना। इसीलिए हमेशा, जैसे मैंने आपको एक जोक सुनाया था कि एक आदमी रोज बोलता था कि मेरा लॉटरी निकल जाए, मेरा लॉटरी लग जाए, मेरा लॉटरी लग जाए, मेरा लॉटरी लग जाए। भगवान एक दिन कहा, बोला कि भैया लॉटरी तो खरीदो पहले। वो बेचारे प्रकट हुए बोलने के लिए कि पहले लॉटरी तो खरीदो। सही बात है, भगवान मेरा लॉटरी लग जाए बोलते रहो, नहीं लगेगा क्यों? आप लॉटरी खरीदोगे तब ना लगेगा। तो इसीलिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड। भगवान आप ही के भरोसे बैठा है। थैंक यू सो मच। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। बाय, गुड नाइट। और आकृति मैम के क्लास में चले जाओ।